हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा था, और इस क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ को लेकर आए हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मेजरली कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज हम उसे इंडिविजुअली हर एक टॉपिक को सीरीज़ में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड इट्स क्लासिफिकेशन को। नाउ टेल मी व्हाट इज नाउन। आज हम पढ़ेंगे इस कंटेंट में कि हम व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, और टाइप्स ऑफ नाउन को भी पढ़ेंगे हम, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। साथ ही हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन को समझेंगे, सिंगुलर और प्लूरल नाउन को समझेंगे, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन एंड पोसेसिव नाउन समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अ नाउन? A noun is a word that names something such as a person, place, thing और idea। यानी नाउन एक चीज़ है, नाउन वो वर्ड है जो किसी भी पर्सन को, थिंग को, प्लेस को नाम देता है। इन अ सेंटेंस नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट। यानी एक सेंटेंस में नाउन जो है वो सब्जेक्ट का रोल निभा सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल निभा सकता है ना। व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लें मैंने लिखा राहुल गोज टू स्कूल। यहाँ पे स्कूल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यही अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कि मदर गिव टीना अ गिफ्ट। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, टीना और गिफ्ट। तो ये जो गिफ्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टीना यहाँ पे जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी निभाता है नाउन। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें नाउन जो होता है सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद अपोजिटिव। अपोजिटिव का मतलब होता है नाउन को रीनेम करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले, My brother Ankit lives in Delhi। यहाँ पे माई ब्रदर मैंने पहले बताया मेरा भाई, फिर अंकित, माई ब्रदर, वापस से मैं अपने भाई का यहाँ पे नाम लिख रही हूँ। तो ये जो वर्ड है अंकित, ये हमारा अपोजिटिव है। और एडजेक्टिव का भी रोल निभाता है हमारा नाउन। नाउन किसका नाम होता है? प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इन सारी चीज़ के नामों को कहते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? नाउन फॉर्म्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। Noun forms a large proportion of the English vocabulary and they comes in a wide variety of types। यानी नाउन जो है उसके बहुत वेराइटीज़ होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, collective noun, compound noun, abstract noun and concrete noun। Let's start with common noun। What is common noun? Common noun refers to a general and non-specific person, place, thing और idea। यानी common noun जो है वो general और non-specific person, place, things और ideas के लिए यूज होता है। Common noun do not टिपिकली स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। यानी कॉमन नाउन जो है वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता अनलेस वो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो। अगर किसी सेंटेंस का स्टार्ट कॉमन नाउन से होता है तो वो कैपिटल लेटर से होगा, अदरवाइज अगर कॉमन नाउन कहीं पे भी है तो वो कैपिटल लेटर में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, प्लेसेस में आ गए सिटी, कंट्री, पार्क, टेबल, कार, बुक, हैप्पीनेस, लव, करेज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉमन नाउन के। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर नाउन पे।
जैसे कि कॉमन नाउन में हमने पढ़ा कि वो नॉन स्पेसिफिक और जनरल चीज़ों के नाम के लिए है, वैसे ही प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी प्रॉपर नाउन जो है वो आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक नेम को। जैसे कि अगर हम पर्सन में नाम ले लें मोहित, मोहित इज़ अ स्पेसिफिक नेम। नाउ प्लेस में अगर हम करें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे स्पेसिफिक नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। थिंग हो गए, आइडिया, ये सारे प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन कहीं पे भी हो, सेंटेंस के बीच में हो, सेंटेंस के एंड में हो या सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हो गए जॉन स्मिथ, मैरी जॉनसन, पेरिस, जैसे कि मैंने बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल में हम सीता को लेते हैं, सीता इज़ अ गुड डांसर। यहाँ पे प्रॉपरली बता रहा है कि सीता जो है वो एक अच्छी डांसर है, तो सीता ये एक स्पेसिफिक नाम है। ऑस्ट्रेलिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे स्पेसिफिक नाम बता रहे ना, सारे कंट्रीज में से ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही आते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल नाउन पे। सिंगुलर नाउन रिफर्स टू वन पर्सन, एनिमल, थिंग और कॉन्सेप्ट। सिंगुलर नाउन आर यूज्ड व्हेन रिफरिंग अ सिंगल आइटम और इंडिविजुअल। मतलब सिंगुलर नाउन जो है वो हमेशा एक प्लेस, एक पर्सन और एक थिंग को रेफर करते हैं, यानी एक चीज़ को दर्शाता है, और ये हमेशा सिंगल आइटम के यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे सिंगल आइटम शो करना है वहाँ पे हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, और वहीं पे प्लूरल नाउन का यूज़ होता है। प्लूरल नाउन रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, थिंग, प्लेस और कॉन्सेप्ट। यानी प्लूरल नाउन जो है वो एक से ज़्यादा पर्सन या एक से ज़्यादा थिंग और प्लेसेस के लिए यूज़ होता है। प्लूरल नाउन आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द सिंगुलर फॉर्म। यानी प्लूरल नाउन जो है वो अलग अलग तरीके से उसका फॉर्म बदलते रहते हैं, जैसे सिंगुलर नाउन होगा उसके हिसाब से। जैसे कि हम प्लूरल नाउन क्या जानते हैं कि कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में एस या ईएस लगा देंगे तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कोई वर्ड हो जिसके एंड में वाई हो, तो वहाँ पे हम वाई की जगह आई लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो ऐसे यही बता रहे हैं कि वो डिपेंड करता है कि सिंगुलर फॉर्म उस नाउन का क्या है। टिपिकली इंग्लिश प्लूरल आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस और ईएस। जैसे कि मैंने बताया कि प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, एस और ईएस ऐड कर देंगे। बट देयर आर इरेगुलर प्लूरल्स, यानी कुछ इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं जिसका वर्ड जो है वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे कि मैन का मैन हो जाएगा, वुमेन का वुमेन हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे विच का विचेस, यहाँ पे ई एस लगा दिया गया। ऐसे ही हॉर्सेस का ये पहले से ही ई है इसके एंड में, तो इसलिए हम सिर्फ एस लगाएंगे हॉर्सेस। नाउ कैंडी, जो भी वर्ड अगर किसी के एंड में वाई है और उसे हमें प्लूरल बनाना है तो हम वाई के जगह पे आई लगाते हैं, तो ये कैंडीज। ऐसे लोफ या होफ, अगर एफ लास्ट में हो तो हम वहाँ पे वी ऐड करते हैं एफ के जगह पे, तो लोफ का लोव्स, हूफ का हूव्स। मैन का, जैसे कि ये इरेगुलर हो गया, मैन का हो जाता है मैन, वुमेन का वुमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, गूज का गीज। ऐसे कुछ वर्ड्स हो जिसके एंड में यूएस हो तो वहाँ पे हम आई लगा देते हैं यूएस के जगह पे। जैसे न्यूक्लियस तो न्यूक्ली, फंगस तो फंगी। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, जैसे कि बैरेक्स, वो बैरेक्स ही होता है, डियर का डियर ही होगा, शीप का शीप ही होगा, और न्यूज़ का भी न्यूज़ होगा। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम जानते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंस क्या है। Concrete noun refers to a physical object in the real world such as dog, a ball, an ice cream cone. A concrete noun is a noun that can be identified through 5 sense organs. यानी concrete noun जो है वो physical objects को कहते हैं जिनको हम अपने 5 sense organs से फील कर, मतलब देख सके। जैसे 5 sense organs क्या होता है हमारा, टेस्ट, आईज, नोज, तो हम क्या होता है टेस्ट कर सके, जिसको हम टच कर सके, जिसे देख सके, जिसे सुन सके और जिसे स्मेल कर सके। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे कॉन्क्रीट नाउन के होते हैं। जैसे एग्जांपल, वुड समवन प्लीज आंसर द फोन, मतलब क्या कोई फ़ोन को आंसर करेगा, उठाएगा। तो इन द सेंटेंस अबव द नाउन फोन इज अ कॉन्क्रीट नाउन।
इस सेंटेंस में वुड समवन प्लीज आंसर द फोन, इस सेंटेंस में जो फोन है वो है कॉन्क्रीट नाउन. क्यों? क्योंकि उसको हम टच कर सकते हैं. वैसे ही व्हाट इज द नॉइज, कैसा शोर है ये, यहाँ पे जो वर्ड नॉइज है, नॉइज भी कॉन्क्रीट नाउन है. क्यों? क्योंकि हम उसे सुन सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू. तो इसलिए जो चीज़ें जो हम फिजिकली सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारे कॉन्क्रीट नाउन होते हैं. ऐसे ही इसके ऑपोजिट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसे हम बस फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट फिजिकली उसको कुछ नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं. और कॉन्क्रीट नाउन को हम फिजिकली उसे हम टच करेंगे, देख सकते हैं. यही डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और कॉन्क्रीट नाउन में. एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन पढ़ते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड टू रिफर अ कॉन्सेप्ट, आइडिया, एक्सपीरियंस, ट्रेट्स और फीलिंग्स. यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए, आइडियाज़ को बताने के लिए, या फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, हमारे फीलिंग्स को बताने के लिए यूज़ किया जाता है. इट कैन नॉट बी सीन, हर्ड, टेस्ट, स्मेल और टच्ड. इसे हम ना देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं. इसे हम बस फील कर सकते हैं. तो जिसे हम फील कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम टच कर सकते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन है, या तो जिसे सुन सकते हैं. एग्जाम्पल, वी कांट इमेजिन द करेज इट टुक टू डू दैट. यानी हम इमेजिन नहीं कर सकते कितना करेज उसे लगा है ये काम करने में. तो हम करेज को देख तो नहीं सकते ना, हम करेज को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसको सच में बहुत ज़्यादा करेज यानी बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ी होगी. नाउ करेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. करेज जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्यों? क्योंकि इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसे हम देख नहीं सकते. Second example, running across the busy street without looking both ways is an act of stupidity. यानी बीच सड़क पे बिना इधर उधर देखे दौड़ना, उसको stupidity कहते हैं, यानी मूर्खता कहते हैं. तो यहाँ पे stupidity जो है, उस एक्ट जो है उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम फील कर सकते कि इतना, मतलब होता है ना स्टूपिडिटी में बेवकूफ़ों की तरह कुछ भी नहीं कर रहा, देख नहीं रहा इधर उधर, और वो दौड़ रहा है बीच सड़क पे. तो स्टूपिडिटी है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, एक्शन और स्टेट के फॉर्म में. गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ये सब चीज़ को हम फील कर सकते हैं. लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, heroism, childhood, boyhood, youth, slavery, sleep, sickness, इन सब चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, इन सब चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते, इन सब चीज़ों को हम फील कर सकते हैं. और ये सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नेक्स्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन are the nouns which can be counted even if the number might be extraordinarily high, like counting all the peoples in the world. यानी काउंटेबल नाउन जो है उसे हम काउंट कर सकते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, बट उसे अगर हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन काउंट करना, तो वो है तो बहुत ही यूज़, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बट उसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन में आता है. ओके. और अनकाउंटेबल नाउन or mass noun are noun that come in the state or quantity which is impossible to count. यानी uncountable noun वो चीज़ है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके क्वांटिटी को. जैसे कि सैंड, एयर, लिक्विड वाली चीज़ें जो भी हैं उन सब चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते. क्या हम एक वाटर बॉटल में काउंट कर सकते कि कितने ड्रॉप्स वाटर हैं उसमें? नहीं काउंट कर सकते, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन होगा. दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी सिंगुलर बट cannot be used with someone, but can be used with some, any or little and much. यानी uncountable noun हमेशा singular फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम उसके साथ some, like some chocolates, a little water, much salt, little much salt, ये सारी चीज़ें, ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. ये सारे वर्ड्स जो हैं जैसे कि सम हो गए, एनी हो गए, लिटिल, मच, ये सारे डिटर्मिनर्स होते हैं. और डिटर्मिनर्स का पहचान ही है कि नाउन के पहले डिटर्मिनर्स आता है, और या तो अगर डिटर्मिनर है तो वहाँ पे नाउन होगा ही होगा. यही काउंटेबल के एग्जांपल्स हैं कुछ. कैरेट, ओनियन, बिस्किट, फ्राइज, ये सब हम काउंट कर सकते हैं, बट वी कांट काउंट शुगर, वी कांट काउंट राइस,
हम हनी को काउंट नहीं कर सकते, हम आटे को काउंट नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ अनकाउंटेबल है. नाउ कलेक्टिव नाउन. A collective noun is a word or phrase that refers to a group of people or things as one entity. यानी collective noun जो है वो किसी ग्रुप को एकजुट अकेले सिंगल वर्ड के थ्रू हम बोले और या तो दर्शाए, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट मोर देन वन पर्सन और थिंग इन अ क्लास. यानी कलेक्टिव नाउन एक से ज़्यादा लोगों को एक जगह पे उस रख के अगर हम उसे कोई एक वर्ड दे, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे. इट इज़ंट पॉसिबल टू हैव जस्ट वन लायन इन अ प्राइड. जैसे कि लायन के ग्रुप को हम बोलते हैं प्राइड. तो अगर मैं बोलूँ कि प्राइड अगर मैं बोलूँ प्राइड ऑफ लायन, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक लायन हो. प्राइड का मतलब वो बहुत सारे लायन होंगे वहाँ पे. वैसे डजन एंड अ सिंगल फ्लावर डजन मेक अ बुके. जैसे कि मान लो एक रोज़ दूँ किसी को मैं, तो वो फ्लावर होगा, वो बुके नहीं होगा. वही अगर मैं एक साथ कुछ रोज़ 3-4 रोज़ पकड़ के ऐसे गुच्छे में बना के दे, तो उसको बंच ऑफ फ्लावर कहेंगे. और वही अगर रोजेस को मैं सजा के बहुत अच्छे फॉर्म में किसी को गिफ्ट करूँ, तो उसको बुके कहते हैं. तो वैसे एक सिंगल रोज क्या होता है, या सिंगल फ्लावर बुके नहीं बना सकता. ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स को मिला के हम बुके बनाते हैं. Thus, a collective noun always describes a plurality of one kind or another. यानी collective noun हमेशा बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को एक साथ ग्रुप में करके उसके बाद वो वर्ड बनता है. जैसे कि अ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, यानी बहुत सारे एरोप्लेन्स अगर हो वहाँ पे, तो उसे हम बोलेंगे अ फ्लाइट्स ऑफ एरोप्लेन. अ बुक ऑफ नोट्स, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्री. यानी एक बहुत सारे पेड़ हो एक लाइन से या बहुत मैसिव एरिया में, तो उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं. नाउ अ मॉब ऑफ कैंगरूज. वैसे जो ये मॉब है ये ह्यूमंस के लिए भी यूज़ होता है. बहुत ज़्यादा लोगों का झुंड हो तो उसको हम क्राउड बोलेंगे. अगर नॉर्मली लोगों के झुंड में बहुत, जैसे मार्केट में क्राउड होता है, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा जैसे अग्रेशन वाला मोमेंट चल रहा हो, लड़ाई हो रही हो, मारपीट हो रही हो, तो वहाँ पे हम, और या एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो वहाँ पे हम मॉब ऑफ पीपल बोलेंगे. ठीक है. वैसे अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, अ पनट ऑफ स्ट्रॉबेरीज या अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स. नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. पीपल में प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम बोलते हैं, टीम ऑफ प्लेयर्स. अ क्रू ऑफ वर्कर्स, सिंगर्स के ग्रुप को अ कोर ऑफ सिंगर्स, अ कमिटी ऑफ मेंबर्स. ऐसे फैमिली, जैसे रिलेटिव्स हो बहुत सारे लोग, तो उसको हम बोलते हैं फैमिली. गैंग ऑफ थीव्स. इसी टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. अगर बहुत सारे लकड़ियों के झुंड को, अगर लकड़ी को एक साथ हम रख दें, तो उसे हम बोलेंगे बंडल ऑफ स्टिक्स. ऐसे ही कार्ड्स हो गए, ताश के पत्ते, तो उसे हम बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स. सिगरेट के एक डब्बे को हम बोलते हैं पैक ऑफ सिगरेट. सेट ऑफ टूल्स. ऐसे ही अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे तारे हो तो उसको हम बोलते हैं अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स. यही एनिमल्स में आए तो फिश के ग्रुप को बोलते हैं अ स्कूल ऑफ ग्रुप. बहुत सारी चिड़िया अगर उड़ के जा रही हो बहुत, तो उसे हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. स्वार्म ऑफ बीज, अ कॉलोनी ऑफ एंट. बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे. नाउ कंपाउंड नाउन. व्हाट इज कंपाउंड नाउन? A compound noun is a noun that is formed by combination of more than one part of speech. Compound noun are majorly 3 types. Compound noun जो है वो एक से ज़्यादा वर्ड्स को, जैसे 2 वर्ड्स को मिला के बनाते हैं या 3 वर्ड्स को मिलके हम बनाते हैं, उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं. जैसे, और कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. पहला ओपन और स्पेस्ड कंपाउंड नाउन, यानी 2 वर्ड्स हो लेकिन वो अलग अलग लिखे हुए हो, बट उसका प्रोनाउंसिएशन हम एक जैसा ही करेंगे. जैसे कि रेलवे स्टेशन, हम इसे एक साथ पढ़ते हैं ना, रेलवे स्टेशन, बट ये 2 अलग अलग वर्ड्स है. रेलवे और स्टेशन 2 वर्ड्स मिलके अगर एक वर्ड बना है, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. और ये कंपाउंड नाउन 3 टाइप्स के होते हैं. पहला ओपन एंड स्पेस्ड कंपाउंड नाउन. ओपन एंड स्पेस्ड कंपाउंड नाउन में 2 वर्ड्स अलग अलग लिखे जाते हैं बट पढ़े एक साथ जाते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन. दूसरा हाइफेंड कंपाउंड नाउन. हाइफेंड कंपाउंड नाउन यानी जिसमें हाइफन का यूज़ किया होगा. ये जो छोटा सा मार्क होता है ना, इसको हाइफन कहते हैं. जैसे कि हम लिखते हैं एग्जाम्पल,
डॉटर इन लॉ, ये 3 वर्ड्स को मिलके बना, डॉटर इन और लॉ, बट हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ सॉरी। डॉटर इन लॉ जो है वो हाइफन कंपाउंड नाउन आता है। उसके बाद आते हैं क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन। क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन में जो होते हैं 2 वर्ड्स होते हैं बट एक साथ लिखे जाते हैं और उसको पढ़ा जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन। जैसे कि क्लास रूम, ये एक साथ लिखा जाता है बट इसमें भी 2 वर्ड्स है, क्लास और रूम, तो इसको हम क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन कहेंगे। एज ए कंपाउंड नाउन इज अ सिंगल नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी कंपाउंड नाउन एक सिंपल नाउन है, एक सिंपल वर्ड है, लेकिन सिंगल वर्ड है लेकिन वो 2 अलग अलग वर्ड से मिलके बनता है। जैसे कि विथ स्पेस, जैसे मैंने बताया ना ओपन कंपाउंड नाउन, उसमें स्पेस रहता है, एग्जाम्पल आइसक्रीम हो गया, स्विमिंग पूल, बस स्टॉप, लिविंग रूम, रेलवे स्टेशन एंड ऑल। विदाउट स्पेस यानी क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन, इसमें 2 वर्ड्स एक साथ रहते हैं, जैसे ग्रीन हाउस, ग्रास हॉपर, लाइफ स्पैन, क्लासमेट, ये एक वर्ड 2 अलग अलग वर्ड्स मिलके एक साथ एक नया वर्ड बनाते हैं, उसको कंपाउंड नाउन, और ये विदाउट स्पेस यानी सॉलिड कंपाउंड नाउन हुआ। और उसके बाद हाइफन कंपाउंड नाउन में इसमें हाइफन का यूज होता है, जैसे कि मदर इन लॉ, ड्राई क्लीनिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैरी गो राउंड, इसमें जिसमें हाइफन यूज हो उसको हाइफन कंपाउंड नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोसेसिव नाउन्स पे, ये हमारा लास्ट है। पोसेसिव नाउन आर द नाउन्स दैट पोसेस समथिंग दैट इज दे हैव समथिंग। लाइक पोसेसिव नाउन, जैसे मतलब पोसेसिव नाउन जो है वो ओनरशिप बताता है। You can identify a possessive noun by the apostrophe. Most nouns shows the s. हम possessive noun को कैसे पहचानेंगे? possessive noun में noun के बाद apostrophe लगता रहता है और उसके बाद s लगा हुआ होता है। जैसे कि a possessive pronoun, सॉरी यहाँ पे noun है, a possessive noun is that used to indicate possession or ownership. जैसे कि this pen is, दिस इज़ माई पेन नॉट योर पेन, ये मेरा पेन है तुम्हारा पेन नहीं है, तो यहाँ पे दिस इज़ माइन नॉट योर्स, ये जो माइन जो वर्ड है वो और ये जो योर जो वर्ड है वो पोसेसिव दर्शाता है। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल इसका समझते हैं। माई ब्रदर्स लैपटॉप इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ब्रदर्स लैपटॉप, यहाँ पे ऑपस्ट्रॉपी एस, यहाँ पे लैपटॉप का ओनरशिप बता रहा है कि ये लैपटॉप किसका है, मेरे भाई का, तो माई ब्रदर्स लैपटॉप ये जो है ये पोसेसिव नाउन है। एमाज न्यू एप्पल आईफोन इज द लेटेस्ट वर्जन, यहाँ पे एमाज न्यू एप्पल आईफोन, यहाँ पे एमा का ओनरशिप बता रहा है कि उसका नया आईफोन जो है वो बहुत लेटेस्ट वर्जन है। टू द लुक ऑफ जॉन्स बाइक इज फैंटास्टिक, सॉरी, द लुक ऑफ जॉन्स बाइक इज फैंटास्टिक, यहाँ पे जो बाइक वर्ड है वो है हमारा पोसेसिव नाउन। अनफॉर्चुनेटली आई एट द डॉग्स बिस्किट, अनफॉर्चुनेटली मैंने कुत्तों वाला बिस्किट खा लिया, तो यहाँ पे डॉग्स बिस्किट यानी कुत्ते के बिस्किट को, तो ये हमारा जो हो गया वो हुआ हमारा पोसेसिव नाउन। दिस इज माई सिस्टर्स अम्ब्रेला, ये मेरी सिस्टर का अम्ब्रेला है। दिस रेड फरारी इज माई बॉस's कार। एक चीज़ याद रखना, अगर किसी वर्ड के एंड में एस पहले से ही हो और उसके बाद ऑपस्ट्रॉफी एस लगाया हो तो हम इस एस को आई जेड पढ़ते हैं, इज बॉसेस कार। नेक्स्ट हम आते हैं, ख़त्म आज के क्लास में, नेक्स्ट हम आते हैं वर्कशीट पे। द टीम वॉन द मैच, यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड है उसको हमें गेस करना है कि ये कौन सा नाउन है। यहाँ पे बताया टीम, जैसे कि मैंने बताया ग्रुप के वर्ड्स में जो बने हैं, बहुत सारे ग्रुप को मिला के एक वर्ड दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। द टीम वॉन द मैच, ये है कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही आपको बताना है कि ऑनेस्टी क्या है, कौन सा नाउन है, राइस कौन सा नाउन है, पटना, द चिल्ड्रंस पार्क, सॉरी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड इज़ वेरी लार्ज, यहाँ पे चिल्ड्रंस
यहाँ पे ऑपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो ये चिल्ड्रंस, ये क्या हुआ हमारा पोसेसिव नाउन. माई अंकल गिफ्टेड मी अ टूथब्रश. टूथब्रश जो है ये दो वर्ड्स को मिलके बना है, इसलिए ये होगा हमारा कंपाउंड नाउन. उसके बाद वी सॉ अ टाइगर एट द जू. टाइगर जो है वो कॉमन नाउन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया ना कि द रॉयल बंगाल टाइगर है या कौन सा टाइगर है. द टेबल इज मेड ऑफ वुड. ये हमारा हो गया कॉन्क्रीट नाउन. उसके बाद शी हैज़ 3 पेन्स इन हर बैग. यहाँ पे बता रहा है ना क्वांटिटी, तो ये हमारा काउंटेबल होगा. उसके बाद द लास्ट, द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट काइंडली. यहाँ पे डॉक्टर भी हमारा कॉमन नाउन होता है. सो थैंक यू फॉर टुडे. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास.